नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं राकेश। बिहार की राजनीति से कटे कटे चल रहे और नाराज चल रहे शहाबुद्दीन परिवार क्या एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक्टिव होने जा रही है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं और ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बीते दिन यानी कि ठीक एक दिन पहले शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से 5 देश रत्न मार्ग जाकर उनसे मुलाकात की थी। सवाल आप उठ रहा है कि क्या उनकी पॉलिटिकली एंट्री होने जा रही है ओसामा साहब की बिहार की राजनीति में? इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हम जुड़ते हैं अपने ब्यूरो चीफ नील कमल जी से। नील कमल जी, इस मुलाकात के क्या मैंने निकाला जाए? ये मुलाकात क्या कुछ कह रहा है? क्या ओसामा साहब पॉलिटिकली एक्टिव होने जा रहे पूरी तरीके से बिहार में? राकेश, देखिए, ओसामा की मुलाकात आधी रात हुई थी, जो जानकारी मिल रही है तेजस्वी से उनके सरकारी आवास पर। तो इसके पहले जो उनकी मां हैं, हैना साहब, उनकी मुलाकात जो है वो एक विनोद जायसवाल हैं एमएलसी आरजेडी के, उनके आवास पर हैना साहब और लालू प्रसाद यादव की एक मीटिंग कराई गई थी। मीटिंग कराने के बाद वो तकरीबन महीने भर होने को आया, वो मीटिंग हुई थी हैना साहब के बाद। उसके बाद जो है ओसामा मिले हैं तेजस्वी से। और आपको पता है कि 10 तारीख से तेजस्वी यादव जो हैं वो बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। तो ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि क्या अब ये परिवार, शहाबुद्दीन का जो परिवार लालू परिवार से दूर हो गया था, आरजेडी से दूर हो गया था। चूंकि आपको याद होगा राकेश कि 2024 के चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में, हैना साहब को टिकट देने की बात हो रही थी, लेकिन आरजेडी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया था। लिहाजा हैना साहब वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। उनकी ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उस बढ़ती ताकत को देख करके हो सकता है कि लालू यादव ने यह समझा हो कि ऐसा ना हो कि पूरा मुस्लिम समाज ही उनसे कट जाए हैना साहब के चक्कर में। इसलिए उनकी मीटिंग हुई। अब उनके बेटे जो हैं ओसामा साहब, उसको राजनीति में तेजस्वी के साथ मिल करके आगे बढ़ाने की बात चल रही है। हमें जो जानकारी यह मिली है कि तेजस्वी यादव की जो यात्रा निकलने वाली है 10 सितंबर से, जो समस्तीपुर से शुरू करेंगे, उस यात्रा में भी ओसामा तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे। तो ऐसा अगर होता है तो एमवाई समीकरण जो है वो एक बार दिखेगा, और यंग एमवाई समीकरण, चूँकि दोनों यंग हैं और तेजस्वी यादव भी एक युवा हैं, ओसामा भी युवा हैं, तो जो एमवाई समीकरण का जो युवा चेहरा लोगों के सामने जाएगा तो वो जाहिर तौर पर एक अलग इम्पैक्ट जो है एमवाई समीकरण पे छोड़ेगा। क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है इनके आरजेडी के लिए एमवाई समीकरण को इंटैक्ट रखना, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एमवाई को तोड़ना चाहती है। क्योंकि मुस्लिम उनके कोर वोटर रहे थे और कोर वोटर को वो अपने ओर आकर्षित करना चाहती है कांग्रेस। तो लिहाजा इस मायने में अगर देखा जाए तो ओसामा और तेजस्वी की अगर यात्रा में एक साथ दिखाई देते हैं तो ये बहुत बड़ा एक ताकत मिलेगा आरजेडी को और तेजस्वी की यात्रा को भी। तो जाहिर तौर पर अगर साथ साथ चलेंगे तो तेजस्वी यादव को एक बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करती है आरजेडी की करती है। तो जाहिर तौर पर अगर ओसामा उसके साथ रहेंगे तो उनका भी पॉलिटिकल अचीवमेंट कहीं से होगा, और आने वाले समय में हो सकता है कि विधानसभा चुनाव भी आरजेडी अपने टिकट पर ओसामा को लड़ा दे। राकेश जी बिल्कुल, आगे भी इस पर जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपका नील कमल जी, खबर पर जानकारी देने के लिए। हमारे साथ सहयोगी आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, जिस तरह से अगर ओसामा साहब की अगर बात करते हैं तो पॉलिटिकली कहीं भी एक्टिव वो नज़र नहीं आए थे अब तक कभी भी। अगर बात की जाए उनकी माता हिना साहब की, तो लोकसभा चुनाव लड़ी, हार गई, वो अलग बात है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जो मुलाकात हुआ, इस मुलाकात के बाद क्या अब ये माना जाए कि क्या तेजस्वी यादव 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करें और उसी का हिस्सा एमवाई समीकरण को फिट करते हुए इसमें ओसामा को लाया जा रहा है? ये बड़ी चुनौती होगी। और क्या चुनाव लड़ने जा रहे ओसामा साहब? क्लियर हो गया है और पिछले दिनों ही मुलाकात हुई थी। 8 अगस्त वो तारीख थी जब पटना में आरजेडी के विधान पार्षद हैं विनोद जायसवाल, उनके घर पर हिना साहब और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हुई थी। काफ़ी देर तक बातचीत हुई थी और उसी में लगभग रफ स्केच तैयार कर लिया गया था, खाका तैयार हो गया था कि आने वाले दिनों में कैसे कैसे क्या सब होने वाला है, क्या भूमिका रहने वाली है। और उस दौरान हम लोगों ने बताया भी था। और अब जब कल मुलाकात हुई है 5 देश रत्न मार्ग में तेजस्वी यादव से, तो अब इस पर मुहर लग चुकी है एक तरीके से कहा जाए कि ओसामा साहब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव। बड़ी बात यह है जो कोई शायद कम लोग जान रहे हैं
कि उसामा साहब जब मिलने गए थे तो वहाँ पर अवध बिहारी चौधरी भी मौजूद थे। वही अवध बिहारी चौधरी जिनसे अदावत करते हुए उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था हिना साहब ने, और स्थिति ऐसी कर दी थी कि आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पर आ गए थे। हिना साहब निर्दलीय उम्मीदवार रहते हुए भी अच्छा खासा वोट लाई थी, उतना वोट लाई थी जो कभी आरजेडी के सिंबल पर भी वो पिछले चुनाव में नहीं ला पा रही थी। लगातार 3 दफ़ा वो हार चुकी है वहाँ से। खैर, तो कौन सी सीट से चुनाव लड़ने पर बात हुई है तो वो भी हम बताना चाहेंगे कि रघुनाथपुर या बरहरिया से वो चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल 2020 में दोनों ही जगह से आरजेडी के उम्मीदवार ही जीते हुए हैं। बरहरिया से बच्चा पांडे जीते हुए हैं, रघुनाथपुर से ही आरजेडी के जीते हुए हैं। तो माना ये जा रहा है या कहा यह गया है कि आप दोनों में से किसी एक सीट पर को चुन लीजिए, जहां से कहिएगा वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। और वो मंथन करके, चूँकि दोनों सीट पर शहाबुद्दीन परिवार का बेहद प्रभाव है, मतलब वो परिवार जिसको चाहता है उसको जीत मिलती है और ऐसा होता आया है। हालांकि पिछले 2 चुनाव में, और बरहरिया की बात करें तो जेडीयू से श्याम बहादुर सिंह चुनाव जीतते रहे हैं, और पिछली बार भी उनको 3000 कुछ वोटों से जब हार मिली थी बच्चा पांडे से, तो उसमें भी चिराग पासवान के जो उम्मीदवार हैं उनकी अहम भूमिका रही थी। 5000 कुछ वोट लाया था उन्होंने। और रघुनाथपुर में दूसरे नंबर पर एलजेपी के कैंडिडेट ही थे, तीसरे नंबर पर जेडीयू के कैंडिडेट रहे थे। तो दोनों में से कोई एक सीट का चयन करके उसामा साहब हो सकता है कि बता भी दिए हों, नहीं तो फिर आने वाले दिनों में बताएंगे। और सही कहा नीलकमल जी ने कि जो यात्रा पर निकलने वाले हैं उस दौरान शहाबुद्दीन परिवार बेहद मतलब एक्टिव तरीके से उनकी अगवानी करने वाली है, और बहुत मुमकिन है कि उनके घर पर भी तेजस्वी यादव जाएं और पुराने गिले शिकवे जो चले आ रहे थे वो दूर तो हो ही गई है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। अब उसको एक कदम और आगे अच्छे मतलब रिश्ते प्रगाढ़ किए जाएं, तो इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाएगा। दिलचस्प बात यह है, जो पहले लोग कहते हैं कि क्या शहाबुद्दीन परिवार की या हिना साहब की, उसामा साहब की आरजेडी में एंट्री होने वाली है फिर से, तो इसमें बताने की ज़रूरत यह है कि एग्जिट वो कब हुए थे। न तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और न ही पार्टी ने उन्हें निकाला था। हिना साहब को वो निर्दलीय उम्मीदवार जरूर लड़ी थी, लेकिन पार्टी से कहीं से भी कोई ये नहीं किया गया था और न ही वो निकली थी। तो इसीलिए एक औपचारिक रूप से एंट्री ज़रूर हो सकती है, सामने फ्रेम में आ सकते हैं, लेकिन अभी भी वो आरजेडी परिवार के हिस्सा ही कहे जा रहे हैं। थोड़े गिले शिकवे ज़रूर हुए थे, चूँकि राज्यसभा में एक्सपेक्टेशन था हिना साहब का कि शहाबुद्दीन मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बहुत कुछ किया है लालू जी के लिए, तो वो इनाम मुझे नहीं मिला उनके जाने के बाद। ये टीस ज़रूर थी, शिकायत ज़रूर थी, तो उसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो लोकसभा चुनाव में पर भी गया है। और शायद यही वजह है कि लालू परिवार को, तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास हुआ है कि अगर शहाबुद्दीन परिवार को नहीं साधा गया, उनकी नाराज़गी को दूर नहीं किया गया, तो इस बार भी कहीं सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने से वो दूर न रह जाएं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शायद न बैठ पाएँ। चूँकि लोकसभा चुनाव में हिना साहब के अलग होने से, शहाबुद्दीन परिवार के अलग होने से आरजेडी को नुकसान हुआ है, खास करके उस इलाके में, सिवान, गोपालगंज, इन सब इलाकों में, छपरा। तो फिर इसी की भरपाई की जा रही है। और यहाँ पर जो जिस वोट बैंक के वो मतलब कहे जाते हैं कि उनके लोग हैं जो ये मतलब जो वोट बैंक है उनका, उस पर ऑलरेडी सेंध लगाने के लिए कई दावेदार नए नए आ गए हैं। प्रशांत किशोर भी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, ओवैसी फैक्टर हैं। ऐसे में आरजेडी के लिए बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से जो उनका पुराना एमवाई समीकरण था उसको इंटैक्ट रखा जाए। और इसी दिशा में मतलब इनके तरफ से भी कुछ शिकायतें थी कि हमने आपको 3-3 चुनाव लड़ाया, आप हार रही तो हम क्या करें। तो इनके तरफ से भी जो नाराज़गी थी वो भी दूर की गई है, उनके तरफ से भी जो शिकायत थी उसको भी दूर किया गया है। और अब रिश्ते अच्छे हो गए हैं, मधुर हो गए हैं, सुधर गए हैं। अवध बिहारी चौधरी से भी जो चुनाव लड़ने के दौरान जो थोड़ी दूरियां बढ़ रही थी उसको भी सुधारा गया है। कल दोनों लोग की मुलाकात हुई, तो आने वाले दिनों में इसका सुखद परिणाम मिलेगा। और आप देखेंगे कि आरजेडी के सिंबल पर उसामा साहब बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में लड़ते हुए दिखाई देंगे। जी, यानी कि चुनौती काफ़ी बड़ी है और चुनौतियों को देखते हुए
अब ओसामा शहाब क्या आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव की नैया पार कराएंगे 2025 में, ये देखना काफी अहम होगा। बहुत शुक्रिया आशुतोष जी खबर पर जानकारी देने के लिए और इसका विश्लेषण करने के लिए। फिलहाल तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।